हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल में। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? सब लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सब कुछ ओके है, फाइन है। तो मेरे प्यारे भाई, आखिरी क्लास में परसेंटेज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार बात आपको मैं सिखा दिया था कि जिसके माध्यम से आपकी जो कैलकुलेशन अप्रोच है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। जिन क्वेश्चंस को आप बेसिक अप्रोच से करने में काफी ज्यादा वक्त लेते थे, अब उन क्वेश्चंस को आप सेकेंडों में, बहुत ही कम सेकेंड में कर सकते हैं। आखिरी क्लास में मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने ये सारी चीजें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, बड़े से बड़े फ्रैक्शन को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं देख चुके थे। अब जैसे देखिएगा, आपसे किसी ने पूछ दिया कि 41/7 को प्रतिशत में बदलिए, कैसे बदलेगा? ये एक उचित भी है कि अनुचित है? तो आप बोलेंगे सर ये इम्प्रॉपर है। क्यों? अंश जो है ऊपर वाली वैल्यू नीचे से बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। इसको लिखेंगे, 7 का टेबल पढ़ देते हैं 6 बार, तो 7 6 42, और 42 में से 1 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब बताइए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 6 को लिख सकते हैं 600%। और 1/4 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 14:2/7%, 14.2/7%। फिर मैंने सिखाया था कि आपको क्या करना है, इस 600 में से इस पूर्णांक वाले मान को घटाना है। तो आप क्या करिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो अब ये 14 नहीं 15 घटेगा। तो 600 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा यहां से 585। और ये 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5, और नीचे आ जाएगा 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से फिर से देखिए कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 12 दिख रहा है, 12 दूनी 24, और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 को प्रतिशत में कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 200%। 1/12 का मतलब 8:1/3%। ये सारी वैल्यू आपको मेरे साथ बोलते 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 सारा मान याद हो जाएगा। अब दो देखिए यहाँ पर दोस्त कि 200 में से 8 नहीं, एक इंक्रीज करके एक बढ़ाकर माइनस करना है। तो 200 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 191। और 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये 2, और नीचे 3, तो ये हो जाएगा 191.2/3, 191:2/3%। अब मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों परसेंटेज आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, अब यहां से ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने किया कि नहीं। अब यहां पर हम आपसे बात करते हैं कि परसेंट में अगर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे करेंगे। मतलब ऐसे समझिएगा कि परसेंट में आपको दिया रहेगा, आपके पास जानकारी किस में दिया रहेगा, परसेंटेज में, और इस परसेंटेज को हमें बदल देना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करें। अब बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिए। अगर सपोज करिए कि आपके पास कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोला कि 35% दिया हुआ, तो किसी भी प्रतिशत को, कोई भी परसेंट को अगर भिन्न में बदलना हो तो सिंपल समझिए कि ये परसेंट का साइन का मतलब होता है 1/100, नीचे आ जाएगा 100। 5 से कैंसिल कर दीजिए 7 बार में, 5 से कैंसिल कर दीजिए 20 बार में, तो इसका मान हो जाएगा 7/20। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ लेता कि 58% को हम बदलेंगे, तो 58% को कैसे निकलेंगे? यहाँ देखिए 58% के कारण नीचे आ जाएगा 100, 2 से कैंसिल कर दीजिए 29, और 2 से कैंसिल कर दीजिए 50। एक बात समझ आया कि किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंट वैल्यू को अगर हमें बदलना हो तो हमें क्या करना होगा, किसी भी प्रतिशत को अगर चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर देना है। लेकिन अब अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, पॉइंट में हो, बहुत बड़ा डेटा हो, तो हम इसको कैसे बदलते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे 100 से डिवाइड देने लग जाएंगे तब तो समझिए कि आपका सत्यानाश हो जाएगा। देखिए कैसे, अब ये पॉइंट हटेगा, अब इतना बड़ा वैल्यू को कौन कैंसिल करेगा? तो आपके लिए एक आसान करने का तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते थे क्या, 100% प्लस
16.66%। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 100% 1 होती है। और 16.66% आपको कॉपी में लिखवाया गया है 1/6 होता है। तो 6 का टेबल एक बार पढ़ेंगे और एक जोड़ देंगे तो ये बनेगा 7/6। तो देख सकते हैं कितना आसान से हम आंसर तक पहुंच गए। अगर किसी ने बोल दिया कि चलिए भाई इसको फ्रैक्शन में बदलिए, परसेंट में दिया है फ्रैक्शन में बदलिए, तो ऐसे समझिए, इसे हम लिख सकते थे 200% प्लस 55.55%। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब 200% का वैल्यू कितनी होती है, 2 होता है। 200%, 100% 1, 200% 2, 300% 3, 400% 4, 500% 5। अब ये 55.55% के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केस के तहत आपके लिए कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं, इस स्पेशल केस को आपको समझना है कि स्पेशल केस क्या है। जैसे आपसे 1/9 कोई पूछे तो आप सीधा बोल दीजिए सर 11.11% होगा, या 11:1/9%। किसी ने आपसे 2/9 बोल दिया, इसका मतलब है कि इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तभी ऐसा बना, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22%, या इसी को लिख सकते हैं 22:2/9%। अगर 3/9 लिखना हो तो इसे हम लिख सकते हैं 33.33% या 33:3/9%। अगर 4/9 लिखना हो तो 44.44%, 44:4/9%। अगर 5/9 निकालना हो तो 55.55%, 55:5/9%। अगर आपको 6/9 निकालना हो तो 66.66%, और ये 66:6/9%। आप यहाँ देख रहे हैं कट भी रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है, तो जहां कट रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई 7/9 बोल देता है कि 7/9 निकालिए क्या होगा, तो 77.77%। अगर 8/9 बोल देता तो आप इसको बोल देते 88.88%। क्लियर है, ये स्पेशल केस का वैराइटीज है। तो जरा सोच के देखिए कि 55.55% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/9 लिख सकते हैं। तो यहां पर सीधा 55.5 को हम लिख सकते हैं 5/9। सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 5 23/9। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 23/9। तो किसी भी परसेंटेज वैल्यू को बड़े आराम से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए आपके सामने कुछ और दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूं 326, तो इसको लिख लेंगे 300% प्लस 20% प्लस 6.25%। इस तरह से एकदम टुकड़े टुकड़े में तोड़ दीजिए। 300% मतलब 3, 25% की वैल्यू 1/5, 6.25 क्या होता है, 6.25। आपको पता होना चाहिए कि सर 6.25 किसकी वैल्यू होती है, बताओ। चार्ट जो आपको लिखवाया गया है उसको समझने का कोशिश करिए। आपके पास ये कंप्लीट जो वैल्यू चार्ट है इसको कॉपी में लिख के 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए 1/16 की वैल्यू था 6.25%। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, तब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, बहुत आसानी से सवालों को समझेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो 6.25 को हम क्या लिख देंगे, 1/16 लिख देंगे। अब चलिए एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 16 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। देखिए कैसे आया 16 5 का एलसीएम। बचपन में आप एलसीएम कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना, 2 का टेबल 8 बार, फिर 2 का पहाड़ा ले लिए 4 बार, फिर 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 एकम 2, फिर 5 से ले लिए और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 80 आ गया।
अब 1 का पहाड़ा 80 बार पढ़िए, तो 80 का जब टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो ये 240। 5 का पहाड़ा पढ़िए 16 बार में, 16 5 80, तो ये हो जाएगा 16। 16 का 5 बार में 5 ही कम 5, तो इस प्रकार से माय डियर ये बन जाएगा 261/80, 261 क्लियर। बहुत आसान तरीके से देखिए आप कैसे आप निकाल पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को कुछ मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, जितनी भी बातें अभी किए हैं फटाफट मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आपसे दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन को कहां ले जाना है, परसेंट में ले जाना है। तो बेसिक अप्रोच अगर देखा जाए, अगर बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना है तो सिंपल आपको क्या करना सिखाया था, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया आपका। दूसरा अप्रोच आपको सिखाया गया है कि अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आप सीधा का सीधा वैल्यू याद कर लीजिए, 1/2 का सीधा लग होना चाहिए 50%। यहाँ 3/4 है। अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और इस तरह से इसका आंसर बनेगा 75%। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए। इसके बेस को पकड़िए, इसका बेस कितना है 4, तो 1/4 कितना सिखाया गया 25%। तो ऊपर वाले में सिंपली आप 25% का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया टेक्निक से। अब ये देखिए 4/5, अब मैं केवल सीधा टेक्निक्स लगाता हूं। 5 1/5 20, तो 4 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो 80%। क्लियर है। यहां देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका बेसिक है, मैं सारा बात बता रहा हूं समझते चलो। एक तो बेसिक अप्रोच है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा इसको काटो। 2 का टेबल 4 बार, 2 का टेबल 25 बार, 25 सते 175, फिर 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। इस तरह से माय डियर इसको भाग देकर पूरा निकालेंगे। दूसरा तरीका यह है जो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। क्या सिखाया कि केवल डिनोमिनेटर को पकड़ो कि क्या दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर 8 दिख रहा है, तो 1/8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है 12.5%। और इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सते 84। बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर, कितना हो जाएगा 12 सते 84। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो 12 सते 84 और 7 ही कम 7, 7/2। क्लियर है। एक बार जल्दी से बताइएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हम क्या करेंगे, इस 7/2 को लिखेंगे 3 सही 1/2। मैंने सिखाया था कि ऊपर बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 87:1/2%। आप बोलेंगे सर यहां पर कैसे गड़बड़ आ रहा है। देखो गड़बड़ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ था ना, छोटा सा मिस्टेक है। देखो 4 का टेबल पढ़े हैं तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 होगा ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड देना होगा। और जब 2 से डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू उतना ही आएगा जितना यहाँ पर आ रहा। क्लियर है भाई। तो आप देखो कैलकुलेशंस को बेसिक से करना है और ट्रिक से करने में, दोनों में आपको स्पीड का भी फर्क बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। चलिए, तो आप भिन्न को बड़े आराम से बदल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परसेंटेज में कोई चीज दिया है और उसको फ्रैक्शन में, अभी जस्ट सिखाया आप लोगों को कि अगर कोई चीज आपको प्रतिशत में दिया रहेगा और उसे किसी तरह से हमें भिन्न में बदलना है, तो बेसिक अप्रोच तो यही है कि प्रतिशत जब भी दिखेगा नीचे 100 से भाग दे देना है। 20 का टेबल पढ़ लीजिए 1 बार, 20 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 5 बार। यहां से माय डियर 30 को 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 3/10। यहां से 45 को 100 से भाग दे दीजिए, तो माय डियर 5 का टेबल पढ़ देंगे तो 9 बार में, 5 का टेबल पढ़ देंगे 20 बार। इसी प्रकार से अब देखिए ये दोनों को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 सही 1/8%। अब इसको हमें भिन्न में बदलना है, क्या होगा, तो सबसे पहले 8/40 और 1 41, तो इसको लिखेंगे 41/8%।
और जब भी माय डियर ये प्रतिशत दिख जाए ना, परसेंट साइन दिखे, तो नीचे आ जाएगा 100। 100 को आप 100 भी लिख सकते हैं, 2 जीरो अटैच कर दीजिए, और यही हमारा इस प्रश्न का, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 41 प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। यहां से समझने का प्रयास करिएगा 155% को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो 155% को भिन्न में बदलने के लिए 155 को 100 से डिवाइड दे देंगे माय डियर। 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 31 बार में, 5 का पढ़ दीजिए 20 बार में। हो गया 31/20 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर समझिएगा, आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि परसेंट में दिया हुआ है और आप इसको अनुपात में बदलें। आपके पास कोई चीज परसेंट में दिया हुआ है, आप उसको अनुपात में बदलिए, रेशियो में बदलिए, क्या होता है। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, छोटी सी बात आप लोग समझिए कि रेशियो का साइन जो होता है ना, वो बिंदी इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से बिंदी लिखा है, मतलब ये रेशियो अनुपात का साइन होता है। दूसरी चीज समझिएगा, जो रेशियो होता है ये शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर। कोई भी संख्या का एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज a/b लिखा हुआ है, तो हम इसी को a/b लिख सकते हैं, मतलब ऊपर वाले को अंश कहते हैं न्यूमिरेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब आप इसको रेशियो में बनाएंगे तो ये अंश जो है ना ऊपर वाला पहले आएगा और हर जो है ये बाद में, ध्यान रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझिए, इस 38% को लिखते हैं तो 38% के कारण नीचे आ जाएगा 100। अब एक बात समझिएगा, इस 38/100 को मैं 38 और अनुपात 100 लिख सकता हूं, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म, इससे छोटा किया नहीं जा सकता है। तो ये तो अभी किया जा सकता है छोटा, तो पहले आप इसको कैंसिल करिए। तो 2 का टेबल पढ़ लीजिए 19 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 50 बार। तो अब इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 19/50, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, 25% को समझते हैं। तो 25% की वैल्यू तो आप लोग को याद भी होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 25 नीचे आ जाएगा 100। 25 का टेबल पढ़ लेंगे 1 बार, 25 का टेबल पढ़ लेंगे 4 बार, और इसको लिखेंगे 1/4। क्लियर है। यहां देखिएगा 66.66%। आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये 66.66% स्पेशल केस का पार्ट है, और ये किसकी वैल्यू होती थी 2/3 की। अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं है तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 66:2/3%, दोनों सेम है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 178 कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए 198 और 2 जोड़ दीजिए 200, तो जोड़ने पे बना 200/3% के कारण नीचे आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2/3। रेशियो में लिखना है तो फ्रैक्शन लिखकर, भिन्न लिखकर आप इसको रेशियो में बदल सकते हैं। तो अगर आपको भिन्न बनाने आ गया, फ्रैक्शन बनाने आ गया, एक कैंसिल करने के बाद आप उसको रेशियो में भी, अनुपात मान में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पास रेशियो में दिया रहेगा और अब उसको प्रतिशत में ले जाना है, तो कैसे करेंगे। मतलब आपके पास रेशियो दिया रहेगा और रेशियो को परसेंट में ले जाना है कि प्रतिशत में ले जाना है। तो देखिए रेशियो में अगर कोई चीज दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। बोलिए हाँ या ना। अगर कोई चीज अनुपात में है तो हम उसको फ्रैक्शन बट्टे में लिख सकते हैं, और अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो बेसिक है कि 100 से गुणा कर देंगे और कैंसिल कर दीजिए 20%, और दूसरा अप्रोच ये है कि अगर आपका फ्रैक्शन बन गया तो केवल डिनोमिनेटर को पकड़िए। तो यहां बोलेंगे सर ये 5 दिख रहा है, तो 5 दिखते से आया 20%, तो 1 में 20% का मल्टीप्लाई होगा, तो जो आंसर बनेगा वो माय डियर बनेगा 20%। क्लियर है।
तो आप मेथड से भी जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी जा सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। रेशियो में दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले 2/3 लिखेंगे। अब ये 3 जैसे दिखा तो आपके मन में आ गया होगा कि सर 33:1/3% पढ़े हैं। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 में 33 से करेंगे तो 66, 2 में 1 से करेंगे 2/3। अब देखिए ये बेसिक न्यूमरेसी है, क्यों? क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन ऊपर वाला मान नीचे से छोटा है, मतलब बिल्कुल सही है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 4/9 को देख लीजिए, 4/9 नीचे 9 दिखा तो आपको याद होना चाहिए 11:1/9%। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में 11 से 44 और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4/9। क्लियर है? अगर कोई चीज अनुपात में दे दिया जाएगा तो आप बड़े प्यार से आप उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बता दीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। आपको प्रतिशत में दिया रहेगा, परसेंट में दिया रहेगा और बोलेगा कि आप उसको दशमलव में लिखो, आप उसको दशमलव में लिखो, डेसिमल में लिख दो। कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 36%, 36% लिखा हुआ है, ये 36% है, तो 36% को माय डियर आप 36/100 लिख सकते हैं। अब आप देखिए पॉइंट कैसे लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कितने जीरो दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर नीचे में 2 जीरो दिख रहा है, तो 2 जीरो दिख रहा है तो आपको 2 अंक बाएं तरफ, दाएं तरफ नहीं, लेफ्ट साइड में पुट कर देना है। तो एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट के पीछे आप जीरो लगा सकते हैं, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया, दशमलव रूप हो गया। और समझिए, एक दो सवाल और समझते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है 250 और परसेंट के कारण नीचे आ जाएगा 100। अब आपको क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है, डेसिमल में। तो देख लीजिए कितने जीरो है, तो डिनोमिनेटर में नीचे कितने जीरो है, 2, तो 2 अंक पीछे पॉइंट लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर एक अंक काउंटिंग में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो पॉइंट लग जाएगा 2.50 और ये हमारा डेसिमल रूप है, दशमलव रूप है। अगर हमें इसकी बात करना है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये वाला सवाल जरा हमें बताइए। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, प्रतिशत के कारण नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ देखिए अभी पॉइंट कहाँ है, तो अभी यहाँ है, 2 अंक, मतलब हमें बाएं साइड में 2 अंक जाना है, तो एक अंक 7, फिर एक अंक 5, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो 0.575। और पॉइंट के पहले आप अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे 17 सही 1/5% को पॉइंट में बदलना है कि गुरुजी इसको पॉइंट में कैसे लिखते हैं। अब यहां देखिए बहुत अच्छे तरह से, जैसे मैं 17:1/5 को लिख सकता हूं 17.2, कोई दिक्कत है? 1/5 का मतलब होता है 0.2, 1/5 का मतलब क्या होता है, 0.2। क्लियर है? अब ये परसेंट के कारण हम इसको 17.2% के कारण नीचे आ जाएगा, 100 पॉइंट यहां से हटा के यहां लगा दीजिए 172, और पॉइंट के पहले तो जीरो लगा ही सकते। क्लियर है जी? तो जरा बताइए भाई, आप कोई भी प्रतिशत को डेसिमल में बड़े आराम से बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बस इतना बताइए। अब देखिए अगर आपके पास कोई चीज दशमलव में दिया हो, डेसिमल में हो, पहले से ही वो दशमलव में दिया हो, अगर पहले से वो चीज दशमलव में दिया हो और आपको उसको प्रतिशत में बदलना है कि भैया अब आपको उसको प्रतिशत में बदलो, तो उसके क्या अप्रोच होंगे, यहां देखिए 2 तरीका बताता हूं। पहले तो आप क्या करिए, इस पॉइंट को हटाइए, तो पॉइंट के दाएं तरफ अब हम लोग राइट साइड में देखेंगे कितने अंक हैं, 2, तो जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा दीजिए, और 1 तो रहेगा ही। और अब ये बन गया भिन्न, और किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इंटू करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया आंसर 35, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि किसी भी भिन्न को
कैसे भिन्न में बदलेंगे किसी भी डेसिमल को, बहुत सिंपल तरीका। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी चीज डेसिमल में दिया है, दशमलव में दिया, और आपको उसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करिए, डेसिमल के पॉइंट वाला साइन को हटाकर दाएं तरफ राइट साइड में 2 अंक शिफ्ट कर दीजिए। अभी यहाँ है तो 2 अंक राइट साइड में, तो 1 अंक 2 अंक, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 35.0। अब बताइए 35.0 का मतलब क्या होगा, 35%। तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पॉइंट यहाँ है, 2 अंक राइट साइड में शिफ्ट करिए, तो ये 1 2, ये हो गया 812%। यहाँ पर अभी पॉइंट है, 2 अंक आगे करिए, तो 1 अंक 2 अंक, तो ये बन जाएगा 1.8%। तो किसी भी दशमलव को बड़े आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट में। क्लियर है जी? चलिए अब देखिए थोड़ा सा कुछ मासूम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से, सिंप्लीफिकेशन का भी ये क्वेश्चन हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन हिंदी में अगर लिखना चाहे तो इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखा जा सकता है, 320 का 70% प्लस 240 का 45%। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान से समझिएगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में और हिंदी में भी। तो सबसे पहले 320 का या ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है इनटू, इनटू साइन लगाएंगे। 70 प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100 प्लस 240 इंटू 45% का मतलब हो जाएगा नीचे में 100। क्लियर है यहां तक बातें अच्छे से? अब जरा सोच के देखिए कि क्या क्या कट रहा है। आप बोलेंगे सर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 32 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 32 में देखिए 7 दूनी 14 के 4, 1 7 21 और 1 22। क्लियर है? यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। 5 का टेबल पढ़िए, 5 का 9 बार पढ़ेंगे, 5 9 45, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, और 2 से ये कट जाएगा 12 बार, तो 12 9 होता है 108। तो अब 224 रुपया में 108 रुपया जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 332 रुपया, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 332। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 332। देखिए कितना आसान तरीके से आप निकाल पा रहे हैं क्वेश्चंस को। अब समझिए, इस क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं तो ऑफ का मतलब हो जाएगा इनटू 600, ग्राम को तो ग्राम ही लिखेंगे। अब ये जो परसेंट दिख रहा है ना, इसके लिए आप हो सकता है कि समय काफी बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद इन द सेंस कि पहले आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं कि सर आपने सिखाया था कि 16 में 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, तो ये 50/3, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/6। लेकिन माय डियर जरा सोच के देखिए कि ये काम आपको याद है कि नहीं, 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 आप सीधा लिख सकते थे, तो ये इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से ये बताइए ये वाला वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। तो कितना फास्ट हो गया आप देख लीजिए, 6 से कट जाएगा 100 बार में, और 3 से कट जाएगा 60 बार में। तो इस प्रकार से माय डियर जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा 40। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 40। चलिए यहां तक बातें सबको क्लियर है। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, यहां से सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज का अब एक्चुअल मायने समझने का समय आ चुका है। यहाँ तक जो मैं बातें बता रहा था बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे था, लेकिन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से अभी तक किए सारे के सारे रेलेवेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। पेपर में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी सौतेले की तरह व्यवहार नहीं करना है कि ये बेसिक था तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक चीज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रहा बात आप लोग के एग्जाम में पैरामेडिकल में, तो बिहार पैरामेडिकल में बहुत ही बेसिक छोटी छोटी बिंदुओं से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसलिए मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि हर एक छोटी से छोटी बिंदु को पकड़ के आपके सामने ला दिया जाए, ताकि आप पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आए बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा,
आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। एक कंसेप्ट सिखाता हूं आप लोगों को, एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और वो कंसेप्ट बहुत काम करेगा। जैसे मैं बोलूं कि x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। क्या है सर, समझ नहीं आया? अब भी आएगा भाई, अब भी आएगा। हिंदी में लिख देता हूं, y का x% बराबर है x का y%। सर अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, एक का मतलब इंटू प्रतिशत के कारण नीचे 100, इसी तरह से y का मतलब इंटू प्रतिशत मतलब 100। तो आप एक चीज बताओ, xy/100, यहां पर भी xy/100। आपको पता होना चाहिए कि इंटू करते वक्त 2 गुणे 3 भी 6 होता है, 3 गुणे 2 भी 6 होता है, इसलिए x इंटू वाई और y/x का मतलब माइनस सेम है। क्लियर है? तो यहां से एक चीज सीखने को मिला कि सर चाहे x और y का मल्टीप्लाई करते समय परसेंट x में लगा हो या x y का मल्टीप्लाई करते समय परसेंट y में लगा हो, मायने मतलब सेम होता है। मैं बोलूं बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात बोल रहे हो। जैसे मान लो यहां से मैं क्वेश्चन दे दिया कि 16 सही 2/3 का 100 या 450 या 480% क्या हो। ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछ दिया अपने भाइयों से कि चलो बताओ। तो कई भाई ऐसे होंगे जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा इसको सॉल्व करने में इसको गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो 50/3, फिर इसको 480, फिर प्रतिशत के कारण नीचे आएगा 100, फिर यहां से कैंसिल करेंगे 50 का टेबल 2 बार, फिर 3 और 2 मिलके 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाकर 80 आए। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करेगा, एक समझदार इंसान ऐसे करेगा कि सर अच्छा ये दे रहे हो, अब हम इसको क्या करते हैं, देखो वो क्या करेगा, अपनी बुद्धि विवेक लगाकर इस प्रतिशत को इसमें चिपका देगा। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत यहां लगा हुआ था, इस प्रतिशत को हटाकर इसके साथ चिपका दिए। सर इससे फायदा क्या, मैं बोलूं फायदा ही फायदा है। देखो ये वैल्यू आपको याद करवा के रखा हूं कि ये 1/6 होता है और ये 480, बस 6 का पहाड़ा पढ़ दो और ये देख लो आपका आंसर रेडी है। बोलो तो बेसिक अप्रोच और इसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो कितना फायदा है, स्पीड्स पे देखो कितना फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि सर अभी हमें उतना बढ़िया से समझ नहीं आ रहा है जितना बढ़िया से आना चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, टेंशन काहे लेते हो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आराम आराम से समझो। जैसे मान लो कि मेरे प्यारे भाई आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर गुरुजी हमको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो देखो ऐसे लिख लो कि 240 है, यहाँ पर 240 का यहाँ पर लिख लो 1/3 और यहाँ 240% है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रतिशत को आप अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। जैसे प्रतिशत का साइन यहाँ पर लगा हुआ है तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिशत के साइन को इसमें भी लगा सकता हूं। और ऐसा लगाने से क्या फायदा हो गया कि इस चीज का मान आपको याद है और केवल 240 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से कैंसिल कर दो और आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दो पहले, हाँ एक बार जल्दी से बता दो, फिर मैं मानूंगा भैया पूरा का पूरा बात क्लियर है, एकदम चमक रहा है सबको अच्छे तरह से, सबको बढ़िया तरह से चमक रहा है। एक बार जल्दी बता देना। जैसे देखो एक अच्छा सवाल आप लोगों के लिए देता हूं थोड़ा सा, तभी आप लोगों को समझ भी आएगा कि सर जो आप बात बोल रहे हैं ना वो उतना बढ़िया समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको देता हूं, अब इस सवाल को देखो, सब कुछ ना समझ आ जाए तो बताना। अब ये सवाल आप किसी के सामने दे दिए ना तो समझो उसकी लुटिया डूब जाएगी भाई। क्यों? आप क्या करोगे, 264.28 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा हटाओगे नीचे आएगा 100, यहाँ 196 % हटाओगे नीचे 100। अब इसको करते बैठो, कैलकुलेशन करते बैठो, कितना वक्त जाएगा,
मतलब ये पूरा का पूरा बकवास तरीका है। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको समझना। क्या माय डियर, थोड़ा सा बस बुद्धि लगा लो, थोड़ा सा इस प्रतिशत को इसमें ला दो और ये हो जाएगा 196। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा परसेंट, तो मैं बोलूंगा तोड़ने आता है 200%? हाँ सर आता है। 50%? हाँ सर ठीक है। और ये बचेगा 14.28%। ओ ऐसा, क्या बात है। देखो 200 में 50, 250, 250 में 14 जोड़ोगे 264 और 0.28, और यहाँ पर 196 हमारा इंटू होने वाला है। अब सर 200% दो, 50% 1/2, 14.28% 1/7 होता है, यहाँ लिख लो, और इंटू 196। क्लियर है? अब देखो ऐसा बहुत से लोग होंगे पूरा एलसीएम लेंगे। कौन लेता है एलसीएम? 196 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां जैसे ही करोगे माय डियर ये हो जाएगा 392, और आधा देखो 196 में 1/2 से करोगे माय डियर तो ये 98 हो जाएगा। 196 में 7 का इंटू करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 अठी 56, तो 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यार से हमारा आंसर आ चुका है। 8 इसमें गया 400, 490, 518 इस प्रश्न का आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस कितना फास्ट, कितना तेज, कितना आसानी से निकल गया। यहाँ पर आपको काफी वक्त चला जाता है, कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ परसेंट समझते हैं। प्रतिशत का क्या मायने है, प्रतिशत का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ परसेंट। अब आप लोग प्रतिशत का मतलब समझिए कि आखिर प्रतिशत है क्या। जैसे एक चीज समझिए, मैं आपसे बोल दिया कि 50%, तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मैं बोल दिया कि 40%, तो 40% को बोल सकते हैं 2/5। क्लियर है? तो कहने का ये मतलब हुआ कि किसी भी प्रतिशत को हम तुरंत अपने मन से फ्रैक्शन में, भिन्न में लिख सकते हैं। अब इसके दो मायने हैं, दो मतलब है, ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। अब नीचे वाले वैल्यू को अगर हम टोटल मान लेते हैं, नीचे वाले को अगर हम टोटल मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल है, तो इस 2 का 50% आप निकाल के देखिए। इस 2 का 50% निकालिए तो आप बोलेंगे 2 का 50% कितना होगा। तो सर 2 का 50% निकालना है तो 50% के कारण नीचे आ जाएगा 100, तो कैंसिल करने के बाद ये बनेगा 1। ओ माय गॉड, बड़ा खतरनाक चीज है। तो मतलब नीचे वाले का जो भी ये प्रतिशत मान निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला आ रहा है, तो इसीलिए टोटल इसको बोलते हैं, नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। हिंदी में इसको बोलना चाहें तो इसका मायने और मतलब होता है वास्तविक संख्या। ये हमारा हो गया जी वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या हो गया। अब इस वास्तविक संख्या का 50% क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा हो गया रिजल्ट, ये हमारा हो गया परिणाम, ये हमारा परिणाम हो गया। अब ऐसे समझिए, यहां पर 5 को क्या मानेंगे, ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, और इस 5 का 40% कितना आएगा, 2, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा परिणाम हो गया। क्लियर है इतनी बात है? ये अब इसका यूज क्या है ये समझिएगा, इसका यूज क्या है जरा समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास में 40% लोग एब्सेंट हैं, ऐसे समझिएगा, इन अ क्लास, इन अ क्लास 40% स्टूडेंट एब्सेंट। किसी क्लास में 40% जो विद्यार्थी हैं, 40% विद्यार्थी क्या है, उपस्थित है, अनुपस्थित है, ऐसे लिखिएगा अनुपस्थित।
अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में 40% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो इसका क्या मायने हुआ, ऐसे समझिए। 40% को आप तुरंत अपने मन से लिख सकते हैं कि 40% की वैल्यू 2/5 हो गया। याद है आप लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते थे? अगर मैं ये मान लेता हूं कि पूरी क्लास में ओरिजिनल नंबर 5 है, अगर ऐसा मान लेते हैं कि पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो 40% आए ही नहीं है। अगर पूरे क्लास में ओरिजिनल नंबर 5 है तो 5 का 40% मतलब 2। ये जो 2 बच्चे हैं ये एब्सेंट है, मतलब ये आए ही नहीं है। तो जरा सोच के देखिए कि अगर क्लास में एब्सेंट अनुपस्थित बच्चे 5 में से 2 हैं तो प्रेजेंट बच्चे कितने होंगे? तो सर ये तो बहुत आसान सा बात है कि पूरी क्लास में बच्चे 5 हैं, 5 में से 2 नहीं आए हैं, तो 5 में से 2 नहीं आए हैं तो प्रेजेंट कितने होंगे? 3। तो ये हम बड़े आराम से इस परसेंट के माध्यम से, परसेंट के मतलब से हम इसी चीज को रेशियो में मैनिपुलेट कर रहे हैं, अनुपातिक मान में इसको बदल दे रहे हैं। और जैसे ही आप रेशियो में बदलने में कामयाब हो गए, आप यकीन मानिए कि आपका राह मंजिल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल के लिए समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोलूं इन अ क्लास, एक कक्षा में कहीं भी लगेगा, इन अ क्लास 60% आर बॉयज। इन अ क्लास 60% आर बॉयज। अब एक क्लास में 60% लड़के हैं तो आपसे पूछ लेगा रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपको बताना है लड़का और लड़की के बीच में अनुपात क्या होगा। तो डियर ऐसे समझिए 60% को आप सबसे पहले लिख सकते थे 3/5। समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं? 60 को 100 से भाग देंगे काटने के बाद 3/5। अगर पूरी क्लास को मैं ये मान लेता हूं कि पूरी जो हमारी क्लास है ओरिजिनल नंबर 5 लोग बैठे हैं, 5 का 60%, 5 का 60% 3, मतलब ये 3 क्या हो गए? लड़के हो गए। क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है कि 60% लड़के हैं, तो टोटल बच्चे 5, 5 का 60% 3, मतलब 3 जो हमारे क्लास में लोग हैं वो बॉयज हैं। तो एक बात पता चल गया कि क्लास में 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है जी? तो आप बोलेंगे सर क्लास में लोग तो 5 हैं, तो 5 में से 3 अगर लड़के हो गए तो लड़कियां हो गई 2। तो आप देखिए कैसे आप रेशियो बना पा रहे हैं। क्लियर है? यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं हम 3 आपको स्टेटमेंट देते हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं बोलूं ए इज 20% ऑफ बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी का 20% है। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। एक लाइन और लिखिए, ए इज 20% मोर देन बी, ए बी से 20%, ए बी से 20% अधिक है। इसका मतलब तीसरा, ए बी से 20% कम है। अब ऐसे समझिएगा बहुत आसान से, देखिए पहला स्टेटमेंट कि ए इज 20% ऑफ बी, पहला काम ये परसेंट को फ्रैक्शन में भिन्न में लाना। तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। अब तुलना ए और बी के बीच में हो रहा है तो यहां लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी। क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि ए बी का 20% है, ए इज 20% ऑफ बी, ए की कुल तुलना बी से हो रहा है।
तो सबसे पहले जिससे कंपैरिजन हो उसको हम यहाँ पर नीचे मान लेंगे कि बी हमारा 5 यूनिट है और ए उसका 20% है। तो अगर बी 5 यूनिट है, बी को ही 5 मान लिया, तो इस 5 का 20% मतलब एक क्या हो जाएगा हमारा ए। तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा ए और बी का 1:5। अगर हम ये बोले कि ए 20% बी से ज्यादा है, तो अब देखिए 20% का मतलब यहां से निकल गया 1/5। ए किससे ज्यादा है, बी से, मतलब ए की कंपैरिजन तुलना किससे हो रही है, बी से। जिससे तुलना हो उसको पहले डिनोमिनेटर मान लीजिए, डिनोमिनेटर मतलब हर। अब कह रहा है कि 20% ज्यादा है, तो 5 का 20% कितना हुआ, 1 रुपया। मतलब अगर बी 5 है तो 5 से 1 रुपया ज्यादा है, तो 5 पे 1 रुपया बढ़ाकर लिख दीजिए। तो 5 पे 1 जैसी बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 6:5। क्लियर है। अब यहां पर देखिए ए 20% बी से कम है, तो फिर इसको क्या करेंगे, पहले 20% को आप लिख लीजिए 1/5। ए की तुलना हो रहा है किससे, बी से। ए की तुलना हो रहा है बी से, तो पहले हम यहां लिखेंगे 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20% बी से कम है, तो अगर बी हमारा 5 है तो कम का मतलब हुआ 5 पे 1 रुपया कम, तो 5 में 1 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4। तो 4:5 हमारा यहां से। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गया है। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से बहुत ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो कल का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक जितनी भी बातें बताया हूँ अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। बढ़िया तरह से एक एक चीज को अच्छे तरह से पढ़ते रहिए, करते रहिए। क्वेश्चंस भी मैं लेने वाला हूँ, अभी थोड़ा सा फाउंडेशन आपका अच्छा हो जाए, फिर आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से टैकल करने वाले हैं। टेक केयर योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास में।